घर को लौट जाते हैं। और वास्तव में जब घर लौटते हैं तो घर में ही हमें पूरा आराम मिलता है, शांति मिलती है। तो इस बेगाने देश में हम आ गए हैं। और यहां आकर भटक गए, थक गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए, वापस अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। संसार रूपी भूल भुलैये में ऐसे भूले भटके हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। और यह सारा भूल भुलैया है माया का। यह भूल भुलैया संसार का, माया का बनाया हुआ है। माया हर तरह से जीव को इस भूल भुलैये में भटका कर रखती है। किसी तरह से भी यहां से निकलने नहीं देती है। एक रास्ते से निकले तो दूसरे रास्ते पे रोक लेती है, दूसरे रास्ते से पार निकले तो तीसरे रास्ते पे रोक लेती है। माया का बड़ा खेल है। माया का कोई एक रूप नहीं होता है, माया के अनेक रूप होते हैं। अनेक रूपों में माया हमें फांसती है और उसके सारे रूप बड़े मधुर हैं। उसकी वाणी बड़ी मधुर है, उसकी वाणी में मधुरता है। और बहुत बड़ी ठगनी है, इसीलिए उसके रूप में मधुरता है, उसकी वाणी में मधुरता है। संसार में देखिए सबसे मीठा ठग ही बोलता है। साहब ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चौबोर, वशीकरण यह मंत्र है तजते वचन कठोर। जो ठग होता है कभी कठोर वचन नहीं बोलता है। इस संसार में ठग ही ऐसा होता है जो सबसे मीठी वाणी बोलता है, मीठी बोली बोलता है। मीठी वाणी बोलता है तभी वह लोगों को अपने वश में करता है। अपने वश में कर कर उसको घड़ी घड़ी ठगता है, छलता है, उसे लूटता है। माया भी ऐसी ठगनी, और साधारण ठगनी भी नहीं। साहब ने तो उसे महाठगनी कहा है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ हूं में पानी। जोगी के जोगन होए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कवड़ी कानी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। माया की कहानी ही अकथ है, जितना कहो कम है। इतने उसके रूप हैं, इतना उसका प्रपंच फैला हुआ है कि इस जीव के लिए उससे छूट पाना बड़ा कठिन है। और जब तक हम बंधन में हैं, हम कितना भी चलने का प्रयास करेंगे,
अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर कितना भी चलने का प्रयास करेंगे, चलेंगे जरूर लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। बंधा हुआ आदमी कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। चल सकता है लेकिन पहुंच नहीं सकता। जैसे कोल्हू का बैल, कोल्हू के बैल को आपने देखा है, जो तेल निकालने वाले होते हैं, आजकल तो मशीनों से तेल निकाले, पहले कोल्हू में बैल को बांध दिया जाता था। कोल्हू का बैल घंटों चलता है, घंटों चलता है, लेकिन